नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई के पवई इलाके से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां के एक आरए स्टूडियो में करीब 15 से 20 बच्चे को एक रोहित नाम के शख्स ने बंधक बना लिया। अब पूरा मामला क्या है, क्योंकि इस खबर के आने के बाद हड़कंप मच गया और ये खबर जैसे ही टीवी पर आई, हर कोई हैरान हो गया कि आखिर क्या हुआ। इस आरए स्टूडियो में ऐसा क्या हुआ था कि 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद वहां बड़ी संख्या में अचानक फोर्स आती है और सबके पेरेंट्स, जितने बच्चे अंदर मौजूद थे, वहां क्या कुछ चल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाहर की भीड़ ने हर किसी को हैरान कर दिया था। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ विनीत मौजूद है। विनीत बताएंगे पूरी खबर क्या है, आखिर इस शख्स ने 15 से 20 बच्चों को बंधक क्यों बनाया, इसके पीछे की मंशा क्या थी। विनीत, बहुत शुक्रिया। अब ये विवेक भाई, सबसे पहले तो बहुत सेंसिटिव इशू, अचानक से खबर फ्लैश होती है कि करीब 15 से 20 बच्चे एक स्टूडियो में वहाँ पर किडनैप कर लिया गया, उनको अगवा कर लिया गया। और जैसे ही एक तो सबसे ज़्यादा कि किसी को 15 से 20 बच्चे कहीं किडनैप हो जाए, बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। तुरंत जो है मुंबई पुलिस और स्पेशल कमांडोज को इन्फॉर्मेशन दे दी गई और वो लोग आए। मैटर पूरा जो अभी तक समझ में आए, फिलहाल तो अभी उसको अरेस्ट कर लिया गया है, रोहित आर्या। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो सभी बच्चे हैं वो सकुशल उस कोचिंग से बाहर, स्टूडियो से बाहर हो चुके हैं। सभी अपने माँ बाप के पास पहुंच गए। माँ बाप बहुत परेशान थे और वहां सारे गार्जियन जो है रोने पीटने लगे थे, क्योंकि उनके बच्चे वहां पर अंदर किडनैप थे और वो मानसिक रूप से जो विक्षिप्त बताया जाए रोहित आर्या, वो उसी में मौजूद था। और उसके डीसीपी ने जो बताया वो बड़ी उसके पास में केमिकल्स मिला है विवेक भाई, और दूसरी बात है कि एयर गन भी उसके पास मौजूद थी। अच्छा विनीत, यहाँ पे सवाल ये है कि बताया जा रहा है कि ये शख्स करीब 100 बच्चों का ऑडिशन ले रहा था, जिसमें से 80 बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। हाँ। लेकिन 15 से 20 बच्चों को रोक दिया गया। लेकिन इन 15 से 20 बच्चों को रोका गया, ये पता कैसे चला, सबसे बड़ी बात ये थी। और दूसरी चीज, अगर ये 15 से 20 बच्चे रोके गए तो इसकी वजह क्या थी, क्योंकि अगर इस शख्स को बंधक बनाना ही था तो ये सारे के सारे बच्चों को रोक सकता था। लेकिन सिलेक्टेड 15 से 20 बच्चों को रोका गया और करीब 80 बच्चों को भेज दिया गया। इसके पीछे की मंशा क्या थी? ये जो अभी तक की जानकारी सामने आई विवेक, वो ऐसा था कि ये करीब 80 एक वेब सीरीज का ऑडिशन के लिए बच्चों को बुलाया गया था। 3-4 दिन से ये रोहित नाम का जो शख्स है, यही उनका ऑडिशन कर रहा था। आज सुबह भी इसने सबको बुलाया, 80 बच्चे वहां पर मौजूद आए, बाकी को उसने जो है जाने दिया। और 17 बच्चों को वहां पर जो ऑथेंटिक जो जानकारी है, कैसे चला कि 17 बच्चे वहां? ये ऐसे पता चला कि जिस समय बाकी बच्चे निकल गए, लेकिन 17 बच्चे अंदर मौजूद रहे। अब गार्जियंस का भी टाइम होता है कि भाई बच्चा इतने बजे गया, इतने बजे आ जाएगा। उधर नीचे वो बच्चे जिस जगह पर इसको फर्स्ट फ्लोर उस बिल्डिंग में रखा गया था, उसमें कांच वहां पर लगा था और कुछ जाली लगी थी। वहां से वो बच्चे चिल्लाए और हाथ करके उन्होंने ऐसे इशारे दिए नीचे कि जैसे वो लोग मुसीबत में हैं, क्योंकि वो चिल्लाते तो हो सकता है वो अंदर उनको नुकसान पहुंचा सकता था। और उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ, जो आप मंशा की पूछ रहे हैं कि उसने क्यों ऐसा किया, तो उसका एक वीडियो वहां पर आया जिसमें वो कह रहा है कि मुझे किसी से बात करनी है और मैं उससे कुछ सवाल करूंगा, उससे कुछ जवाब लूंगा और जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर मैं उससे क्रॉस क्वेश्चन भी करूंगा। रोहित आर्या जो नाम है, जिसे किडनैपर भी कहा जा रहा है, कि बच्चों को जिसने बंधक बनाया या किडनैप किया, कुछ भी कहिए, इसकी पैसे की कोई डिमांड नहीं थी। नहीं, इसकी पैसे ये भी कहा है कि मैं कोई आतंकवादी भी नहीं और ना ही मेरी कोई वित्तीय मांग है कि भाई मुझे ये पैसे चाहिए, इस वजह से मैंने बच्चों को बंधक बनाया। तो मेन रीजन क्या है, बच्चों को बंधक बनाने के पीछे का मकसद क्या है? अभी तक जो सामने आ रहा है कि मानसिक रूप से ये विक्षिप्त बताया जा रहा है और हो सकता है कि ये किसी ऐसी चीज से, किसी ऐसे सिस्टम से या किसी ऐसी बात से, जो कि अभी साइकियाट्रिस्ट यहाँ पर मौजूद है, पुलिस दिल्ली पुलिस, माफ कीजिएगा, मुंबई पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, स्पेशल फोर्सेस के कमांडो मौजूद है, डॉक्टर भी मौजूद, मनोवैज्ञानिक मौजूद है। सभी वो वजह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इसने ऐसा क्यों किया और बच्चों को वहां पर किडनैप क्यों किया गया, इसका कारण जो, लेकिन इसी रोहित जो किडनैपर जिसने बच्चों को अगवा किया था, इसका जो वीडियो है विवेक, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें वो कहता है कि ना मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसने अपने वीडियो में ये नहीं बताया कि वो किससे, नहीं किसी का नहीं बताया कि मुझे किससे बात करनी है या किससे सवाल जवाब करने। बस उसने कहा कि मैं सवाल जवाब करना चाहता हूं और क्रॉस क्वेश्चन भी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अगर जवाबों से संतुष्ट नहीं होगा तो मैं क्रॉस क्वेश्चन भी करूंगा और क्रॉस क्वेश्चन मुझे करने की अनुमति दें। और वो उसने कहा कि मैं जो है जान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान देने से बेहतर था कि मैं यहाँ पर बच्चों को किडनैप करूं। रोकना चाहूंगा कि जो रोहित आर्या करके जो शख्स है, जो आरोपी है, जिसने बच्चों को बंधक बनाया है, ये उसी स्टूडियो में कई सालों से काम कर रहा था।
इसका खुद का YouTube चैनल भी है और करीब ये वीडियो भी अपलोड करता है और कहा जा रहा है कि बच्चों के ऑडिशन करवाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो इसे बच्चों के बीच क्यों रखा गया, और ऑडिशन कराने वाला शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त कैसे हो सकता है। सवाल यह भी है कि मानसिक विक्षिप्तता के आड़ में इस बात को भी नहीं दबाया जा सकता कि शख्स मानसिक रूप से ठीक नहीं था, इसलिए उसने करीब 20 बच्चों को बंधक बनाया। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है, क्योंकि बच्चों के बीच जो शख्स करीब 100 बच्चों का ऑडिशन ले रहा है, आरए स्टूडियो में ये सब हो रहा है, तो वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो इतनी काबिलियत रखता है कि बच्चों के ऑडिशन के बीच में वो समझ सके कि कौन बच्चा माहिर है कौन नहीं। लेकिन ऐसे में 100 बच्चों में 80 को घर भेजना और 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लेना, ये वाकई हैरान करने वाली खबर है। ये जब खबर आती है तो बड़ी संख्या में कमांडो बाहर आते हैं, पेरेंट्स का शोर शराबा शुरू होता है और प्रशासन अलर्ट होता है। लेकिन इन सब के बीच इस शख्स का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें यह शख्स कहता है कि उसे किसी से बात करनी है, कोई पैसे की मांग नहीं है, ना ही वो आतंकवादी है और ना ही बच्चों को किडनैप करने के पीछे कोई खास मकसद है। लेकिन वजह क्या है ये अब तक खुल के फिर भी सामने नहीं आ रहा। पुलिस लगातार जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस शख्स के पीछे के मकसद क्या है, इसने बच्चों को क्यों बंधक बनाया। विवेक, मुंबई पुलिस के अधिकारी इससे नेगोशिएशन में बातचीत भी करते रहे काफी देर से, नीचे और ऊपर जहां पर ये मौजूद था और नीचे पुलिस अधिकारी इससे बात करते रहे, इसको समझाते रहे कि बच्चों को छोड़ो, तुम्हारी जो भी डिमांड है तुम बताओ। लेकिन बच्चों को वहां जाने, बच्चों रो रहे थे, परेशान हो गए थे क्योंकि उनके नीचे माँ बाप रो रहे थे और इसीलिए तुरंत स्पेशल कमांडोज को आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि अगर तो कुछ मिनट और मैं समझता था ये सेंसिटिव होता तो फिर स्पेशल फोर्सेस के कमांडो एंट्री करते, फिर ऑपरेशन कोई ना कोई करना पड़ता। और देखिए अभी भी पुलिस जो है इसने खुद से स्वेच्छा से जाने नहीं दिया बच्चों को। पुलिस ने बाकायदे बाथरूम के जरिए दरवाजा तोड़ा है, खिड़की, वहां से पुलिस इंटर करके जब हुई है, स्पेशल फोर्सेस के कमांडो दाखिल हुए हैं, उसने सबसे पहले इसको धर दबोचा है, उसके बाद साकुशल सभी बच्चों को वहां से निकाला गया है। तो इसकी मंशा तो जो भी है, आपने जो बताया कि इतने सालों से काम कर रहा था, ये ऑडिशन कर रहा था, ये यूट्यूब चैनल चलाता है, इसके ये फिल्मों में या अपनी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म जो भी काम करता है, तो मानसिक रूप से विकसित आदमी ऐसा नहीं कर सकता। ये या तो कोई किसी तरह से किसी बात को लेकर परेशान था, मीडिया अट्रैक्शन चाहता था, यही कुछ कारण अभी सामने आएंगे। फिलहाल इसको तुरंत वहां से अस्पताल ले जाया गया है जहां पर इसकी जांच की जा रही है, साइकियाट्रिस्ट वहां पर मौजूद है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर के लिए धड़कनें बहुत मतलब सहम गई थी। अच्छा, अभी फिलहाल वहां के हालात कैसे हैं? किसी बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत पुलिस ने बहुत सूझबूझ से उससे काम लिया। सभी बच्चों को, 17 बच्चों को वहां से निकाल लिया गया, मौके से उसको अरेस्ट कर दिया गया है, अरेस्ट करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल में उसकी जांचें की जा रही हैं, उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। इसलिए वहां पर पुलिस के भी अधिकारी मौजूद हैं, स्पेशल फोर्स भी वहां पर मौजूद है और इसके पीछे की मंशा को जानने के लिए ही हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि जो उसका वीडियो है वो और कंफ्यूजिंग है। वो उससे समझ में नहीं आ रहा आप किससे बात करना चाहते हो, और बात भी करना चाहते हो तो ये कौन सा तरीका है कि आप किसी बच्चों को किडनैप करोगे। ओके, चलिए, जो आरए स्टूडियो है इसमें आपको बता दें कि बच्चों की एक्टिंग की क्लासेस चलती थी और इसमें बच्चे लगातार ऑडिशन देने आते थे। ऐसा ही आज भी हुआ, करीब 100 बच्चे ऑडिशन देने आए थे, जिनमें से 80 को घर भेज दिया गया, लेकिन 17 से 20 बच्चों को करीब बंधक बनाया गया, जिसके बाद ये हलचल शुरू हुई। हालांकि कमांडो मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से बच्चों को सुरक्षित निकाला। जैसे कि विनीत ने बताया कि मेन डोर से जाने का रास्ता शायद नहीं था, तो बाथरूम के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस गेट से उन बच्चों को बाहर निकाला गया। फिलहाल आरोपी रोहित आर्या पुलिस की हिरासत में और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे की मंशा क्या है। पहली बात ये सामने आ रही है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद आखिर सिर्फ मानसिक विक्षिप्तता के बीच इस केस को दबा देना ये अपने आप में बेहद गलत होगा, क्योंकि 100 बच्चों का ऑडिशन लेने वाला शख्स अचानक ऐसी हरकत करता है जिस पर पूरे मुंबई में हड़कंप मच जाता है। हालांकि ये जो पवई इलाका है जहां पे आरए स्टूडियो मौजूद है, ये अभी से नहीं काफी पुराना है, लेकिन ये शख्स जो अभी पकड़ा गया है ये भी काफी सालों से वहां काम कर रहा है। लेकिन अचानक इस तरह का कदम क्यों उठाया गया? शख्स का वीडियो वायरल है, वो भी कह रहा है कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, ना ही उसकी कोई वित्तीय मांग है, ना ही कोई वो पैसा चाहता है, लेकिन वो कुछ कहना चाहता है। किससे कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ये अभी तक खुल के सामने नहीं आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।